बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। क्लास 9th सब्जेक्ट मैथमेटिक्स, तो मैथ की न्यू बुक का हम चैप्टर नंबर 2 लेके चल रहे हैं। आज के इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 2.4 सॉल्व करने जा रहे हैं। इसका एक एक क्वेश्चन आपको आसान मेथड से सॉल्व करेंगे। बस शर्त यह है कि आप मेरी वीडियो लास्ट तक देखें, मेरी बातें गौर से सुने, समझें और चीज़ें साथ साथ बेटे नोट करते जाएं। इंशाल्लाह अभी बैठे बैठे ही आपको एक्सरसाइज 2.4 अच्छे तरीके से तैयार हो जाएगी। तो जल्दी से इस वीडियो को भी लाइक कर लें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। स्टार्ट करते हैं जी क्वेश्चन नंबर 1। विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर एवेल्युएट द फॉलोइंग। आपने बेटे क्वेश्चन नंबर 1 के ऑल पार्ट्स को सॉल्व करने के लिए कैलकुलेटर का इस्तेमाल नहीं करना। ठीक है, तो पार्ट नंबर 1 देखते हैं। लॉग बेस में क्या है 2 और लॉग के आगे क्या है 18। तो लॉग 18 माइनस लॉग बेस में क्या है 2 और लॉग के आगे क्या है बेटे 9। तो ये है आपका पार्ट नंबर 1। तो इसको एवेल्युएट करना है, कैलकुलेटर का इस्तेमाल नहीं करना। तो अब इसको सॉल्व करने से पहले आपने कोशेंट लॉ याद रखना है। कोशेंट लॉ आपकी बुक में दिया जा रहा है। कोशेंट लॉ क्या होता है जी? लॉग एक्स ओवर वाई। देखें ना, लॉग बेस में भी आ गया, लॉग इनटू एक्स ओवर वाई, यानी कि दो चीजें क्या हो रही हैं बेटे? डिवाइड हो रही हैं। जब दो चीजें लॉग के फंक्शन में डिवाइड हो रही हो तो उसको ओपन करने का तरीका ये आपने जहन में रखना है। इसको रट्टा लगा लें, याद रखें। ठीक है, डिवाइड हो रही है तो फिर माइनस का साइन आ जाएगा। अगर दो चीजें प्रोडक्ट में होगी तो फिर यहाँ पे प्लस का साइन आ जाएगा। अब क्या है? लॉग एक्स ओवर वाई है ना, तो इसको ओपन करने का तरीका यह है कि लॉग पहले एक्स, फिर डिवाइड हो रही है ना दो चीजें, तो माइनस का साइन आ जाएगा और फिर लॉग और ये वाला वाई आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से आपने इस वाली चीज को ओपन कर देना है। अगर ये वाली फॉर्म दी जाएगी तो हम इस तरह से उसको क्लोज कर सकते हैं। अगर ये वाली सिचुएशन आ जाए तो फिर इस चीज को हम इस तरह से लिख सकते हैं लॉग के फंक्शन में। ठीक है, ये बात याद हो गई। अब देखें पार्ट नंबर 1 में ये चीज है ना, इसको हम दोबारा लिख लेते हैं। लॉग बेस में 2 18 माइनस लॉग बेस में 2 और आगे क्या है? लॉग के 9। अब देखें इस तरह की चीज आ रही है, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, क्लोज कर सकते हैं। ठीक है, तो फिर ये चीज लिखी जाएगी बेटे इस तरह से। देखें लॉग, इधर भी लॉग बेस में 2 है, इधर भी लॉग बेस में 2 है, तो लॉग एक दफा आ जाएगा, फिर एन टू इसी तरह से बेटे क्लोज कर दें। 18 पहले है तो 18 डिवाइड बाय दूसरी चीज क्या है बेटे? 9, तो ये आ जाएगा 9। नहीं है ना मुश्किल, कितना आसान है। अब 9 1 द 9, 9 2 द 18, तो ये आ जाएगा जी आपके पास लॉग इन टू बेटे 2। सही है यहां तक? किसी स्टूडेंट को यहां तक प्रॉब्लम तो नहीं है ना? बहुत ही सिंपल था। अब एक चीज बेटे आपने याद रखनी है, आपकी बुक में ये साइड इंफॉर्मेशन में कहा जा रहा है कि अगर इस तरह की चीज आ जाए, लॉग बेस में 10 और इसके आगे भी क्या आ जाए? 10 आ जाए, यानी कि जो बेस में नंबर है वही लॉग के आगे नंबर हो, ये नंबर क्या हो बेटे? सेम। अगर ये नंबर सेम आ जाए तो फिर इसकी जगह आप 1 लिख सकते हैं। ठीक है, इसको भी ध्यान में रखिएगा, रटा लगा लें। अब इसी तरह से यहाँ पे आ जाए लॉग बेस में आ जाए 2 और इसके आगे आ जाए फिर 2। तब देखें यहाँ पे लॉग के आगे भी 2 है और बेस में भी 2 है, तो ये नंबर सेम आ गया, तो इसकी जगह आप लिख सकते हैं 1। अब जरा अपने क्वेश्चन में ये वाली चीज देखें, लॉग बेस में भी 2 है और इसके आगे भी 2 है, तो फिर यही चीज बेटे लिखी जा सकती है ना, लॉग 2 इंटू 2। इसको मैं किसके इक्वल रख सकता हूँ बेटे? 1 के। तो यही आपका फाइनल आंसर है। लो जी, कितना आसान था पार्ट नंबर 1। अब देखते हैं जी पार्ट नंबर 2 को। क्वेश्चन पहले राइट कर देते हैं जी। लॉग बेस में 2 64, ये भी बहुत ही आसान है। प्लस समझ आ रही है ना बेटे? इस तरह से बस आराम आराम से चलें, समझते जाएं, इंशाल्लाह एक क्वेश्चन आपको समझ आ जाएगी। 2 और इसके आगे फिर क्या है? 2। ये है जी हमारा क्वेश्चन। सही है। अब देखिए यहाँ प्लस का साइन आ रहा है, इसका मतलब यहाँ पे आपके पास प्रोडक्ट लॉ अप्लाई होगा। तो पहले मैं आपको बता देता हूँ कि प्रोडक्ट लॉ है कि आपकी बुक में दिया गया है। इस एक्सरसाइज से पहले प्रोडक्ट लॉ वो याद रख लेते हैं। वो है जी आपके पास लॉग बी इंटू एक्स वाई। अब देखें एक्स और वाई दो चीजें आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो इसको ओपन करने का तरीका याद रख लें। प्रोडक्ट है तो बस प्लस का साइन आएगा, सेम इसी तरह से लॉग एक्स। अब प्रोडक्ट है ना तो प्लस आ जाएगा लॉग और ये आ जाएगा वाई, इस तरह से। अब इसका मतलब अगर ये फॉर्म दी जाएगी तो आप उसको इस तरह से क्लोज कर सकते हैं, और अगर ये चीज दी जाएगी तो इस तरह से ओपन भी कर सकते हैं। ठीक है बेटा यहां तक? तो अब देखिएगा हमारा क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है जी हमारा लॉग 64 प्लस लॉग बेस में 2 और इसके आगे क्या है? 2। तो बेटे फिर इस चीज को हम कैसे लिख सकते हैं? देखें क्लोज कर सकते हैं ना, लॉग एक दफा आ जाएगा। ठीक है, इनटू। अब देखें ये इस तरह से, यानी कि ये वाली चीज दी गई है, हम इस तरह से इसको क्लोज कर सकते हैं। तो पहले क्या है? 64, तो ये आ गया जी 64 मल्टीप्लाई, इसके बाद देखें बेटा 2 है ना, ये आ जाएगा 2। लो जी, इस तरह से हमने क्लोज कर दिया। तो था मुश्किल काम? नहीं। अब बेटे इसको आगे देखते हैं जरा। लॉग बेस में हमारे पास क्या है जी? 2। यहाँ पे 2 लिख लीजिएगा बेटे, ये बेस में 2 आ रहा है।
ठीक है ना, ये देखिए यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, 2 इंटू बेटे 64 को ना जरा फैक्टराइज कर लेते हैं। 64 को 2 के टेबल से करते हैं, 2 3 द 6, 2 2 द 4, फिर 2 1 द 2, 2 6 द 12, फिर आ जाएगा 2 8 द 16, फिर आ जाएगा 2 4 द 8, फिर आ जाएगा 2 2 द 4, फिर क्या आ जाएगा बेटे 2 1 द 2। सही है यहाँ तक। अब देखें 2 कितनी बार आ रहा है जी, 6 टाइम्स आ रहा है, तो इसका मतलब इस 64 को बेटे हम इस तरह से लिख सकते हैं 2 की पावर 6। अब 2 को 6 टाइम्स अगर हम मल्टीप्लाई करें तो वही आपके पास 64 आ जाएगा, और मल्टीप्लाई ये वाला 2 बेटे एज इट इज। ठीक है जी यहाँ तक। अब जरा गौर से देखिएगा, बस एंड होने वाला है। अब बेटे ये आ गया जी लॉग बेस में 2 इनटू, अब देखें दो चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो मल्टीप्लिकेशन में अगर बेस सेम हो तो पावर क्या हो जाती है, ऐड, तो इसकी पावर नहीं है ना तो 1 होगी, तो फिर ये आ गया 2, बेस एक दफ़ा पावर ऐड हो जाएगी, 6 + 1 कितना हो जाएगा बेटे 7 हो जाएगा। ये चीज़ बन गई। अब यहाँ से आगे चलते हैं, लेकिन उससे पहले यहाँ पे ज़रा गौर करें, अब हमने यहाँ पे प्रोडक्ट लॉ नहीं अप्लाई करना, बल्कि अब आपने यहाँ पे पावर फैक्टर रूल अप्लाई करना है, पावर लॉ। ठीक है, अब पावर लॉ भी आपको बता देते हैं कि वो क्या होता है, ये भी आपकी बुक में दिया जा रहा है। अगर आप इस एक्सरसाइज से थोड़ा सा ऊपर बुक में देखेंगे तो आपको पावर लॉ दिखाया जा रहा है। तो मैं यहाँ पे समझा देता हूँ कि पावर लॉ है क्या, क्योंकि देखें ना 2 की पावर आ रही है 7, और वो भी लॉग के फंक्शन में, तो इसलिए पावर लॉ यहाँ पे यूज होगा। तो पहले पावर लॉ को समझ लेते हैं। पावर लॉ ये है कि बेटे अगर आ जाए लॉग x की पावर n, ठीक है, इस तरह की चीज आ जाए। अब इसको ओपन करने का तरीका यह है कि जो कुछ पावर में है ना इसको लॉग से पहले ले आए, जो कुछ पावर में है इसको लॉग से पहले ले आए, ये तरीका याद रख लें निशानी। तो पावर में क्या है n, तो n आ जाएगा पहले, आगे फिर यही चीज आ जाएगी लॉग इंटू एक्स। ठीक है बेटे, यहाँ तक किसी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। फिर से सुन ले, लॉग x की पावर n, तो ये है पावर लॉ। इसको ओपन करने का तरीका यह है कि जो कुछ पावर में है उसको पहले ले आए और फिर आगे वही चीज लिखते हैं लॉग, और उसके आगे क्या है x, तो ये आ जाएगा लॉग इंटू एक्स। क्लियर बेटे यहाँ तक। अब यही चीज हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। ठीक है, इसको आगे लेके चलते हैं जरा। ये देखें जी, हमारे पास है लॉग बेस में 2, तो 2 की पावर 7, तो बेटे फिर ये चीज कैसे लिखी जा सकती है, 7 पहले आ जाएगा ना, तो ये 7 डॉट लॉग 2 इंटू 2। सही है जी, जो कुछ पावर में था वो पहले आ गया। सही है। अब देखें ये 7 एज इट इज, बेटे लॉग यहाँ बेस में क्या है 2 और उसके आगे भी 2, तो जब नंबर सेम हो, या देखें यहाँ पे भी 2 यहाँ पे भी 2, तो ये 1 बन जाएगा ना, तो ये सारी चीज़ क्या बन जाएगी बेटे 1, तो इसकी जगह आ जाएगा जी 1। तो 7 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो बेटे 7 ही आएगा, तो ये आपका फाइनल आंसर है। लो जी, पार्ट 2 भी बहुत ही आसान था। अब चलते हैं जी पार्ट नंबर 3 की तरफ। पार्ट नंबर 3 में कह रहा है, ये भी बहुत ही आसान है, 1/3 log 3, इसके आगे क्या है 8, माइनस लॉग बेस में क्या है 3, और इसके आगे क्या है बेटे 80। लो जी, ये है आपका पार्ट नंबर 3। तो इसको सॉल्व करते हैं। 1/3 log 3, बेटे इस 8 को अगर फैक्टराइज करें तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं ना, 2 की पावर 3। देखें 2 को अगर 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो आपके पास वही आ जाएगा 8। सही है, तो माइनस लॉग बेस में क्या है 3, अब है आगे 18, तो इस 18 को बेटा ऐसे लिख सकता हूँ 2 × 3 की पावर 2। बताएं शाबाश, लिख सकता हूँ कि नहीं। देखें 3 को अगर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 3 9, 9 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 आ जाएगा। इसका मतलब इस 18 को हम ऐसे लिख सकते हैं। क्लियर। अब देखें इसीलिए लिख रहे हैं ताकि ज़रा कैलकुलेशन आसान हो जाए। अब आगे चलते हैं 1/3। अब बेटे यहाँ पे ज़रा गौर कीजिएगा, ये वाली जो चीज़ है ना इस पर ज़रा आपने गौर करना है, ये इस पर अभी आपको मैं पावर फैक्टर लॉ पढ़ा के आ रहा हूँ। तो अब देखें लॉग, फिर ये 2 के ऊपर पावर आ रही है 3, तो ये 3 पहले नहीं आ जाएगी लॉग से, अभी जो हमने आपको पावर लॉ समझाया है, तो ये आ गया 3, फिर आ गया जी लॉग इंटू 2। सही है यहाँ तक। फिर माइनस, फिर आगे चलते हैं बेटे, यहाँ पे अब आपने ना लॉग इन दोनों पे अप्लाई कर देना है अलग अलग। सही है, क्योंकि यहाँ पे आपके पास प्रोडक्ट लॉ अप्लाई हो रहा है। तो प्रोडक्ट लॉ ओपन करते हैं, ये देखें जी लॉग पहले क्या है बेटे 2, तो ये आ जाएगा 2। सही है, फिर प्लस, इसको बल्कि जरा ऐसे कर लें ताकि माइनस का साइन जो है ना वो बाद में मल्टीप्लाई किया जा सके। ये वाली चीज़ हम ओपन कर रहे हैं ना, लेकिन दो चीज़ें प्रोडक्ट में आ रही हैं, तो log 2 प्लस log 3, और इसके पावर क्या है 2 बेटे। ठीक है, अलग अलग, यानी कि जिस तरह से आपको हमने प्रोडक्ट लाभ समझाया है यहाँ पे देख सकते हैं आप, इसी तरीके से आपने इस चीज़ को ओपन कर दिया। क्लियर बेटे। अब आगे चलते हैं, ये 3 3 से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से बचेगा बेटे log बेस में 3 इंटू 2 माइनस, ये माइनस इससे मल्टीप्लाई होगा, तो ये बन जाएगा जी log
2। फिर ये माइनस बेटे इससे भी तो मल्टीप्लाई होगा ना, तो प्लस माइनस क्या आ जाएगा, माइनस लॉग और 3 की पावर 2। सही है यहाँ तक। अब ज़रा आगे चलते हैं, लॉग 2 माइनस लॉग 2 माइनस, अब देखें फिर से क्या आ गया जी, पावर, पावर लॉ आ गया। अब ये जो कुछ 3 के ऊपर पावर में है वो लॉग से पहले आ जाएगा 2, फिर आगे देखें ये आ जाएगा लॉग और 3। सही है बेटा यहाँ तक, ये पावर लॉ आ गया ना, यहाँ पे हम पावर लॉ लगा देंगे तो जो कुछ पावर में है वो पहले आ जाएगा, फिर आगे लॉग 3 आ जाएगा। क्लियर। अब ज़रा यहाँ पे गौर करें, ये है लॉग 2 और ये भी है लॉग 2, इसकी बेस में भी 3 है, इसकी बेस में भी 3 है, लेकिन ये चीज़ क्या है माइनस में और ये क्या है प्लस में, तो बेटे ये एक दूसरे से क्या हो जाएंगी, कैंसल, और पीछे आपके पास सिर्फ रहेगा माइनस का 2 लॉग 3। ठीक है जी यहाँ तक। अब देखें ये आ गया जी माइनस का 2 बेटे लॉग 3 और ये भी 3, तो अभी समझा के आया हूँ कि लॉग बेस में जो नंबर हो उसके आगे भी वही नंबर हो तो वो चीज़ बेटे किसके इक्वल आ जाती है, 1 के इक्वल आ जाती है। ठीक है जी यहाँ तक। तो फिर ये आ गया, इसकी सारे की जगह क्या आ जाएगा बेटे 1, तो माइनस 2 को अगर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास माइनस का 2 ही आएगा। यही आपका फाइनल आंसर है। अब है जी पार्ट नंबर 4, 2 log 2 प्लस log 25, ये है जी आपका पार्ट नंबर 4। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे देखें, इसको पहले लिख लेते हैं जी 2 log 2 प्लस log, अब बेटे 25 है तो 25 को इस तरह से लिख सकता हूँ 5 की पावर 2। सही है, कोई सिंपल फैक्टराइज कर ले। सही है, तो ये देखें साइड पे कर भी देते हैं 25, तो 5 के टेबल से जाएंगे 5, 5 था 25, 5 1 जार 5। ठीक है, तो 5 की पावर 2 आ जाएगा, 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे दोबारा 25 बन जाएगा। अच्छा आगे चलते हैं बेटे, ये आ जाएगा जी 2 log 2 प्लस, अब यहाँ पे देखें ये क्या है पावर लॉ, तो जो कुछ पावर में है वो लॉग से पहले आ जाएगा 2 और फिर आगे log 5, यह भी पावर लॉ आपको बता चुका हूँ। ठीक, आगे चलते हैं 2, अब देखें 2 इसमें भी आ रहा है 2 इसमें भी है, तो 2 को हम कॉमन ले लेते हैं, तो 2 कॉमन आ जाएगा, अंदर रहेगा log 2 प्लस log 5। ठीक है जी यहाँ तक। आगे देखें ज़रा 2, अब बेटे अभी आपको प्रोडक्ट लॉ समझा के आ रहे हैं, क्या था जी log x मल्टीप्लाई वाई, तो इसको कैसे लिखते थे log x प्लस log y, तो सेम इसी तरह से देखें log x प्लस log y है तो इसको इस तरह से क्लोज कर सकते हैं, तो क्लोज कर देते हैं इसको log 2 मल्टीप्लाई 5। ठीक है जी यहाँ तक। अब बेटे 2 एज इट इज, 5 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाएगा 10, तो log 10 आ गया। अब एक चीज़ याद रखिएगा, अगर log की बेस में कुछ भी ना हो तो हमेशा 10 लिया जाएगा। सही है, अगर log की बेस में कुछ भी ना हो तो फिर यहाँ पे आप 10 समझेंगे। अब देखें वही चीज़ बन गई ना कि बेस में भी 10 और यहाँ पे भी 10, तो ये आपके पास 1 के इक्वल आ जाएगा। सही है, तो फिर log 10 किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा 2 और इस सारे की जगह 1 आ जाएगा, तो ये 1, तो 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटे 2 ही आएगा। यही आपका फाइनल आंसर है। अब करते हैं जी पार्ट नंबर 5। क्वेश्चन पहले लिख लेते हैं 1/3 log बेस में 4 64 प्लस 2 log बेस में 5 और इसके आगे क्या है 25। ये है जी आपका पार्ट नंबर 5। तो इसको स्टार्ट करते हैं, ये बेटे 1/3 log बेस में 4, 64 को अभी हमने फैक्टराइज किया था तो किस तरह से लिख सकते हैं 2 की पावर 6 में। सही है, नहीं पता तो फिर साइड पे देख लें, यहाँ पे कर देते हैं, इसकी फैक्टराइज कर लेते हैं 64 2 के टेबल से, 2 3 द 6 2 2 द 4, 2 1 द 2 2 6 द 12, फिर 2 8 द 16, फिर 2 4 द 8, फिर 2 2 द 4, फिर 2 1 द 2। सही है, तो देखें 6 टाइम आ रहा है तो 2 की पावर 6, तो अगर 2 को 6 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो वही 64 बन जाएगा। सही है, लिख सकते हैं ना बेटा इस तरह से। अच्छा अब चलते हैं आगे, एक थोड़ा सा ये मुश्किल हो सकता है यहाँ से अगर 2 के टेबल से करेंगे, लेकिन अगर हम 4 के टेबल से कर लें तो फिर बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। उसकी पता है वजह क्या है कि देखें log की बेस में क्या आ रहा है 4, log की बेस में 4 है, तो अगर हम यहाँ पे किसी तरीके से 4 ले आए तो वो बहुत ही आसान हो जाएगा। ठीक है, तो हम ऐसा करते हैं 4 के टेबल से कर लेते हैं, ये इस तरह से, ये हमने खुद फैसला करना है। देखें 2 से भी कर सकते थे लेकिन ये ज़रा लेंथी हो जाएगा। आप ऐसा करें कि log के साथ बेस में देखें 4 है ना, तो फिर इसका मतलब हमें यहाँ पे 4 बना लेना चाहिए ताकि ज़रा कैलकुलेशन आसान हो जाए। तो 64 4 के टेबल से, तो यह आ जाएगा 4 16 द 64, फिर उसके बाद 4 4 द 16 और फिर आ जाएगा 4 1 द 4। तो इसका मतलब मैं लिख सकता हूँ इस चीज़ को 4 की पावर 3, तो 4 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो वही 64 आ जाएगा।
सही है जी, यहाँ तक इसको रहने दें। उसके बाद प्लस ये बेटे आ जाएगा 2 लॉग बेस में 5। अब 25, तो 25 को लिख सकता हूँ 5 का स्क्वायर। क्लियर यहाँ तक? आगे चलते हैं 1/3। अब बेटे यहाँ पे देखें लॉग बेस में 4 की पावर 3 है, तो वही पावर लॉ, तो पावर में जो कुछ है वो शुरू में आ जाएगा 3 लॉग इंटू 4 प्लस, फिर आगे देखें 2, सही है, डॉट। अब देखें फिर आगे यहाँ पे पावर लॉ आ जाएगा, 5 की पावर क्या है 2, तो ये 2 लॉग के स्टार्ट में आ जाएगा, फिर आगे आ जाएगा लॉग 5। ठीक है जी यहाँ तक? बेटे ये 3 3 से कैंसल, तो ये आ जाएगा लॉग बेस में 4, आगे उसके 4 प्लस 2 टू द 4, फिर आगे क्या है जी लॉग 5 इंटू 5। सही बेटे यहाँ तक? आगे देखें जी, अब लॉग यहाँ नंबर 4 है, आगे भी 4 है, तो ये चीज़ बेटे क्या बन जाएगी 1, तो यहाँ पे लिख देते हैं 1 प्लस ये आ गया 4। फिर आगे ये वाली चीज़ देखें, ये वाली चीज़ ये भी लॉग में आ रही है, बेस में क्या है 5 और आगे उसके सेम नंबर आ रहा है 5, तो ये चीज़ भी क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी, तो यहाँ पे आ जाएगा 1। तो 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 ही रहेगा, तो 1 प्लस 4, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा बेटे 5। ये आपका फाइनल आंसर है, पार्ट नंबर 5 का आंसर भी 5 ही आ गया। आगे चलते हैं बेटे पार्ट नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन पहले लिख लेते हैं पार्ट नंबर 6, वो है जी लॉग बेस में 3, आगे है 12 प्लस लॉग बेस में 3, आगे क्या है 0.25। ये है जी आपका पार्ट नंबर 6, बहुत ही आसान है। देखें इसको कैसे सॉल्व करेंगे, लॉग 3, इधर भी log 3 है, इधर भी log 3 है, यानी कि एक तरह से प्रोडक्ट लॉ अप्लाई हो रहा है। तो फिर इसको क्लोज कर देते हैं क्योंकि प्लस में है, तो ये आ जाएगा जी 12 मल्टीप्लाई 0.25। सही है यहाँ तक? तो log 3, बेटे 12 को 0.25 से मल्टीप्लाई करें तो ये आपके पास आता है 3। सिंपल, आप चाहें तो कैलकुलेटर पे चेक कर सकते हैं, लेकिन हमने यहाँ पे कैलकुलेटर का इस्तेमाल करना नहीं है। सही है, अब इसको ऐसे भी कर सकते हैं, टाइम कम है तो इसीलिए मैं थोड़ा सा स्पीडली चल रहा हूँ, डायरेक्ट बता रहा हूँ कि 12 को 0.25 से मल्टीप्लाई करें तो 3 आ जाता है। अब बेटे देखें ये नंबर क्या आ रहा है सेम, यहाँ बेस में भी 3 और आगे भी 3, तो ये चीज़ क्या बन जाएगी बेटे 1, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा 1। तो जी पार्ट नंबर 7 की तरफ चलते हैं, बल्कि ख़त्म हो गया जी क्वेश्चन नंबर 1। अब है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में ये कह रहा है कि राइट द फॉलोइंग एज अ सिंगल लॉगरिथम। ठीक है, मतलब हमें क्वेश्चन के अंदर अगर एक से ज़्यादा लॉग दिए गए हैं तो हमने उसको एक लॉग में लेके आना है। तो पहला पार्ट देखते हैं, फर्स्ट वाला क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट, वो है जी हमारे पास 1/2 लॉग 25 प्लस 2 लॉग 3। बेटे ये अब देखें इसमें हमारे पास 2 लॉग आ रहे हैं, हमने अपने आंसर में एक लॉग लेके आना है। फिर इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये भी बहुत ही आसान है। 1/2 लॉग 25 प्लस 2 लॉग 3। एक दफ़ा क्वेश्चन लिख लेते हैं दोबारा, फिर इसको आगे लेके चलते हैं। अब बेटे देखें जो कुछ पावर में होता था उसको लॉग के शुरू में ले आते थे, अब यहाँ पे जो लॉग से पहले वाली चीज़ है उसको हम बेस के यानी कि लॉग के आगे जो कुछ है उसकी पावर में भी लिख सकते हैं, दोबारा वही चीज़ बन जाएगी ना। देखें अगर हमारे पास पावर में कोई चीज़ थी तो हम उसको लॉग के स्टार्ट में लेके आते थे, जैसे यहाँ पे देखें ना प्रीवियस क्वेश्चन में ये log 4 इंटू 4 की पावर 3, तो लॉग के आगे जो कुछ पावर में आ रहा था वो लॉग से पहले आ जाता था। सही है, पावर लॉ। तो यहाँ पे देखें लॉग से पहले 1/2 है, तो इसको हम 25 की पावर में अगर लिखते हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो फिर लिख देते हैं लॉग 25 इसकी पावर में 1/2 लिख दें। अब देखें दोबारा वही चीज़ बन जाएगी, यानी कि यही चीज़ दोबारा ये बन जाएगी। कैसे? फिर पावर में जो कुछ है वो लॉग से पहले आ जाएगा, तो ये चीज़ बन जाएगी ना, तो इस चीज़ को ऐसे लिख सकते हैं। क्लियर? फिर उसके बाद देखें प्लस आगे देखें 2 log 3 है, तो इसको भी हम लिख सकते हैं log 3 और इसकी पावर 2। दोबारा वही चीज़, पावर में जो कुछ है वो log से पहले आ जाएगी, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, तो ये चीज़ दोबारा वही बन जाएगी। तो इस चीज़ को ऐसे लिख सकते हैं और इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब देखें ज़रा अगला स्टेप बहुत ही आसान हो जाएगा, ये आ जाएगा जी आपके पास log, बेटे 5 को फैक्टराइज करें तो 5 का स्क्वायर और ये 1/2 एज इट इज़, प्लस फिर आगे हमारे पास क्या है log
3 को 3 मल्टीप्लाई करेंगे ना, 3 का स्क्वायर है तो इसका मतलब 3 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 से इधर 9, तो यहाँ पे डायरेक्ट कर देते हैं 9। अब देखें 2 मल्टीप्लाई 1/2, तो ये 2 से क्या हो जाएगा, कैंसल। तो ये आपके पास आ जाएगा log 5 प्लस log 9। अब देखें log में दो चीज़ें ऐड हो रही हैं तो इसका मतलब ये फार्मूला बन गया ना प्रोडक्ट लॉ का, तो इसको हम क्लोज कर सकते हैं। इसको क्लोज करके लिख देंगे log 5 मल्टीप्लाई 9। दोबारा इसको ओपन करेंगे प्रोडक्ट लॉ को तो वही चीज़ बन जाएगी log 5 प्लस, क्योंकि प्रोडक्ट है ना प्लस आ जाएगा, log 9 आ जाएगा। तो अब देखें आगे ज़रा, 5 को 9 से मल्टीप्लाई करें तो 45, तो log 45। अब बेटे log 45 यही आपका फाइनल आंसर है, क्योंकि उसने कहा था कि हमें एक log बनाना है, तो एक log देखें बन गया, तो ये आपका आंसर है। अब है जी क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट नंबर 2, log 9 माइनस log 1/3। अब इससे पहले थोड़ा सा दोबारा देख लें क्वेश्चन लॉ को। log x ओवर y, दो चीजें डिवाइड हो रही हो तो किस तरह से ओपन करते हैं, log x का और फिर माइनस, क्योंकि दो चीजें डिवाइड हो रही है तो फिर साइन कौन सा आएगा बेटे, माइनस, और फिर y पे log, तो log y। तो इस तरह से हमने इस चीज को ओपन किया था। अब यही चीज दोबारा यहाँ पे देखें, log 9 माइनस log 1/3, इसको हम क्लोज कर सकते हैं। इस तरह की चीज दी जा रही है ना, x की जगह 9 है और y की जगह 1/3 है, तो इसको हम इस तरह से क्लोज कर सकते हैं। तो बेटे यहाँ पे फिर क्लोज कर दें इसको जरा, log, ये देखें आगे क्या है आपके पास, 9 डिवाइड बाय बेटे 1/3, इस तरह से इसको क्लोज कर दें। अब ये चीज़ हम इस तरह से भी लिख सकते हैं ज़रा आसान करके, log, ये आ जाएगा बेटे 9, फिर ये तकसीम 1/3। अब इसको थोड़ा सा और सिंपल बना लेते हैं, log 9, ये तकसीम जब ज़रा बनेगा तो आगे वाली चीज़ उलट हो जाएगी, 3 ऊपर चला जाएगा और 1 नीचे चला जाएगा। सिंपल 3 को 9 से हम क्या कर देंगे बेटे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आ जाएगा log 9 मल्टीप्लाई बाय 3। लो जी, तो बहुत ही आसान था। log 9 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 27, तो ये सिंपल देखें आपके पास एक log बन गया, तो यही आपका फाइनल आंसर है। उसके बाद है जी पार्ट नंबर 3, क्वेश्चन राइट कर लेते हैं जी, log 5 b का स्क्वायर डॉट log a 5 की पावर 3, ये है जी हमारा पार्ट नंबर 3। अब इसमें ना आपने एक चीज़ नहीं याद रखनी है, और वो है कि चेंज ऑफ बेस लॉ। मैं यहाँ पे समझा देता हूँ पहले आपको। चेंज, ये एग्जांपल में मेंशन किया जा रहा है, चेंज ऑफ बेस लॉ, ये चीज़ समझना ज़रूरी है आपके लिए, क्योंकि इसी से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो एग्जांपल भी सॉल्व की जा रही है, ये है जी log x इज इक्वल टू, ये फार्मूला पहले याद रख लें, log x डिवाइड बाय log b। अब इसको याद कैसे रखेंगे, देखें log बेस में क्या है b और इस log के आगे क्या है x। ये चीज़ जब भी आए ना तो इसको आप इस तरह से लिखेंगे कि log x, यानी कि log के आगे जो कुछ है वो पहले, देखें log के आगे क्या है x, तो यही चीज़ दोबारा लिख दें यहाँ पे, log x डिवाइड बाय जो कुछ बेस में है, बेस में देखें b है तो वो log के साथ यहाँ पे नीचे आ जाएगी, डिवाइड बाय उसको नीचे लिख दें। दोबारा सुने, ये log बेस में क्या है b और आगे क्या है x, इसको कहते हैं चेंज ऑफ बेस लॉ। तो इस चीज़ को हम लिखेंगे कैसे कि log के आगे जो कुछ है वो log के साथ ऊपर आ जाएगी, फिर डिवाइड बाय तकसीम, फिर उसके बाद बेस में जो कुछ है वो नीचे आ जाएगी। तो बेस में क्या है b, तो ये देखें log b नीचे आ जाएगा। log के आगे x है तो हमने लिखा log x, फिर डिवाइड बाय बेस में जो कुछ है वो log के साथ नीचे आ जाएगी, तो बेस में b है तो log b नीचे आ जाएगा। इस तरह से आपने याद रखना है। अगर ये वाली चीज दी जाए तो फिर इस तरह से लिख सकते हैं, और अगर ये वाली चीज दी जाए तो उसको इस तरह से लिखा जा सकता है। याद हो गया जी, इसको रटा मारना बेटे, कोई मुश्किल काम नहीं है, एक दफा देखेंगे हो जाएगा, इसलिए मैं खुद 2-3 दफा आपसे बार बार बोल के कह रहा हूं ताकि आपको भी याद हो जाए। तो अब देखें जी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या है, log 5 b का स्क्वायर डॉट log a 5 की पावर 3, ये है जी हमारा क्वेश्चन। तो अब इसको देखें, सिंपल हम इसी तरह से चेंज ऑफ बेस लॉ को अप्लाई करते हुए इस चीज को बनाते हैं। क्या लिखेंगे बेटे, पहले इसको देखें, ये इस चीज को देखें, पहले इसको हम इस तरह से लिखेंगे, log, अब देखें आगे क्या है b स्क्वायर, तो ये आ जाएगा b स्क्वायर, ठीक, डिवाइड बाय log बेस में क्या है 5, तो ये आ जाएगा यहाँ पे 5, ठीक है, लिख दिया। यानी कि इस चीज को देखें ना हमने ऐसे लिखा है, फिर उसके बाद ये वाला डॉट, तो ये वाला डॉट आ गया मल्टीप्लाई, फिर आप इस चीज को भी वैसे ही लिखें, इसी तरह से ओपन करें, तो ये देखें ये आ जाएगा log के आगे क्या है 5 की पावर 3, तो ये आ गया 5 की पावर 3, डिवाइड बाय जो कुछ बेस में होगा वो आ जाएगा नीचे, तो log बेस में क्या है a, तो ये आ जाएगा बेटे a। लो जी, इस तरह से आपने लिख देना है। क्लियर जी यहां तक? अब जरा चलते हैं आगे।
अब बेटे ये आ जाएगा log b का स्क्वायर है ना, डिवाइड बाय log 5, बल्कि एक दफ़ा दोबारा लिख लें, इसको एक ही स्टेप में कर देते हैं, log a, यही चीज़ थी ना। अब ज़रा गौर से देखिएगा बेटे, ये b की पावर 2 है तो ये log से पहले आ जाएगा, पावर ला, तो ये आ जाएगा 2 log b डिवाइड बाय log 5 मल्टीप्लाई। अब यहाँ पे देखिएगा ये 5 की पावर 3 है तो ये भी log से पहले आ जाएगा 3, तो 3 डॉट log आगे क्या है बेटे 5 डिवाइड बाय, और ये वाला आपके पास log a जो है एज इट इज आ जाएगा log a। क्लियर। अब जरा देखें ये log 5 से कैंसिल हो जाएगा, ये 3 जो है ये इस 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 3 टू द 6 आ जाएगा 6, और आगे क्या बचेगा जी log b। क्लियर। डिवाइडेड बाय, यहाँ से क्या बचा log a, तो ये आ गया जी log a। ठीक है यहाँ तक बेटे, कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही। अब देखें 6 log b डिवाइडेड बाय log a, तो ये 6 तो आ जाएगा एज इट इज, फिर आगे वाली चीज दोबारा ये चीज बन रही है log x ओवर log b, तो इसको दोबारा ये इस फॉर्म में लेके आ सकते हैं, रिवर्स कर सकते हैं ना। देखें log x ओवर log b ओवर log a, यानी कि सेम इसी तरह का चेंज ऑफ बेस लॉ है, तो इसको हम दोबारा क्लोज इस फॉर्म में कर सकते हैं। तो फिर ये देखें ये बन जाएगा जी log, जो चीज़ नीचे है वो बेस में आ जाएगी a, और जो चीज़ ऊपर है वो log के आगे आ जाएगी, वो आ जाएगी b। तो इस तरह से 6 log a इंटू b, ये आपके पास फाइनल आंसर होगा। देखें log एक बार आ रहा है तो ये आपका फाइनल आंसर है। पहले जो चेंज बेस लॉ को हमने ओपन किया, फिर उसके बाद यहाँ पे देखा उसी चीज़ ओपन हुई ठहरी, उसको हमने क्लोज कर दिया। लॉग बेस में जो कुछ है वो नीचे है, जो कुछ वो बेस में आ जाएगा a, और ऊपर देखें b है तो वो लॉग के आगे आ जाएगा। अब दोबारा ये चीज़ अगर चेंज ऑफ बेस लॉ में ओपन करें तो कैसे ओपन करेंगे, देखें लॉग, जो कुछ लॉग के आगे है वो ऊपर, तो लॉग b बन जाएगा, फिर बेस में क्या है a, तो वही चीज़ लॉग के साथ नीचे आ जाएगी, लॉग a बन गई ना। तो इसका मतलब इस चीज़ को हम इस तरह से लिख सकते हैं। तो ये आपका फाइनल आंसर है। उसके बाद देखते हैं जी पार्ट नंबर 4। क्वेश्चन है जी 2 log बेस में है 3x, और फिर उसके बाद है जी प्लस log 3y। तो बेटा इसको सॉल्व करते हैं। ये 2 है, इसको पावर में लिख सकता हूँ ना, log 3x की पावर 2, दोबारा वही चीज़ बन जाएगी, जो कुछ पावर में है वो log से पहले आ जाएगा, तो इस चीज़ को हम ऐसे लिख सकते हैं, प्लस log 3 इंटू वाई। क्लियर। अब बेटे देखें log 3 इसमें भी है, log 3 इसमें भी है, तो आप चाहें तो कॉमन ले लें, या फिर इसको कह लें कि प्रोडक्ट लॉ को हमने क्लोज कर देना है, प्लस में आ रहा है ना, तो इसको प्रोडक्ट लॉ में क्लोज कर देते हैं। log 3 इधर क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बेटे क्या आ जाएगा वाई। अब दोबारा देखें प्रोडक्ट लॉ ओपन करें, log एक्स स्क्वायर प्लस मल्टीप्लाई है तो इसका मतलब प्लस का साइन आ जाएगा, तो log वाई आ जाएगा, दोबारा वही चीज़ बन जाएगी। तो ये आ जाएगा जी log 3x स्क्वायर वाई, यही आपका बेटे फाइनल आंसर है। 2 दफ़ा log था क्वेश्चन में, 1 दफ़ा बन गया। उसके बाद है पार्ट नंबर 5। क्वेश्चन है जी 4 log बेस में 5 इंटू एक्स माइनस log बेस में जी 5 इंटू वाई प्लस log बेस में 5 इंटू बेटे z। ये है आपका क्वेश्चन। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, वही चीज़ जो अभी हमने बताई है कि log से पहले जो कुछ है इसको पावर में लिख दें, तो 4 है ना, इसको पावर में लिख दें, तो log 5x की पावर 4। अब देखें वही 4 दोबारा पहले आ जाएगा, अगर ओपन करें तो ये चीज़ बन जाएगी। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं माइनस, फिर आगे बेटे आपके पास क्या है log बेस में 5 इंटू वाई एज इट इज़, इसको रहने दें, फिर आगे है प्लस log 5 इंटू जी, इसको भी एज इट इज़ रहने दें। अब ज़रा यहाँ पे देखिएगा कि ये है log 5 और ये भी है log 5, तो पहले इस चीज़ को ना थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, सिर्फ इन दो को। सही है, ये तो फार्मूला नहीं ओपन हो रहा, कौन सा कोएफिशिएंट लॉ वाला। ठीक है, दो चीज़ें डिवाइड कर दें तो अगर उसको फिर ओपन करेंगे यही चीज़ बन जाएगी, तो इसका मतलब मैं लिख सकता हूँ log 5 इंटू एक्स की पावर 4 डिवाइड बाय बेटे ये वाला y आ जाएगा। अब देखें दोबारा ओपन करेंगे वही चीज़ बन जाएगी, log x की पावर 4, दो चीज़ें डिवाइड हो रही है तो माइनस का साइन आ जाएगा, तो log y आ जाएगा आगे। ठीक है, तो इस चीज़ को हमने ऐसे क्लोज कर दिया, प्लस log 5 इंटू जी। क्लियर। देख लें जी यहाँ तक एक दफ़ा, आराम आराम से चलें, कोई जल्दी नहीं है। ठीक है यहाँ तक। अब देखें बेटे दोबारा ये चीज़ें, एक ये वाली वैल्यू और एक ये वाली वैल्यू, प्लस इसका मतलब दोबारा यहाँ पे हम प्रोडक्ट लॉ अगर अप्लाई करें तो उसको क्लोज किया जा सकता है, तो इस चीज़ को हम लिख देंगे log 5 x की पावर 4 डिवाइड बाय y
मल्टीप्लाई जी। अब देखें दोबारा इसको ओपन करें, अगर लॉग एक्स की पावर 4 डिवाइड बाई वाई एक दफ़ा आ जाएगा, फिर प्रोडक्ट आ रहा है ना, तो इसलिए प्लस का साइन आ जाएगा और लॉग जी आ जाएगा। तो इस सारी चीज़ को हमने क्लोज कर दी है प्रोडक्ट लॉ में, ठीक है जी। अब इसको दोबारा लिख दें इकट्ठा, तो ये आपके पास फाइनल आंसर हो जाएगा लॉग 5 एक्स की पावर 4 इंटू जी डिवाइड बाई वाई। यही बेटे आपका फाइनल आंसर है। अब लास्ट पार्ट है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का नंबर 6 वाला पार्ट। वो है जी 2 नेचुरल लॉग ए प्लस 3 नेचुरल लॉग बी माइनस 4 नेचुरल लॉग सी। अब इसमें भी हमने एक ही दफ़ा नेचुरल लॉग में लेके आना है इसको। इसको कैसे सॉल्व करेंगे ज़रा देखिएगा बेटा, ये भी आसान ही है। जो कुछ लॉग से पहले, नेचुरल लॉग लॉग एक ही बात है, ऐसे समझे। इससे जो कुछ पहले है वो पावर में लिखा जा सकता है। तो नेचुरल लॉग ए की पावर कितने आ जाएगी 2। अब 2 दोबारा लॉग से पहले आ जाएगा तो वही चीज़ बन जाएगी। फिर उसके बाद है प्लस नेचुरल लॉग बी की पावर 3 लिख दें। ये 3 नेचुरल लॉग से पहले, इसको पावर में लिख देंगे। अगर दोबारा ओपन करेंगे तो जो कुछ पावर में है वो लॉग से पहले आ जाएगा, तो यही चीज़ बन जाएगी। लिख सकते हैं ना, तो सारों को पता है, बार बार पढ़ा के आ रहे हैं। इसी तरह फिर ये आ जाएगा नेचुरल लॉग सी की पावर 4 आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से लिख दे पहला स्टेप। अब देखें ज़रा फार्मूला बन रहा है यहाँ पे, ये बन रहा है जी प्रोडक्ट लॉ। इसको क्लोज कर दें, नेचुरल लॉग इंटू ए स्क्र मल्टीप्लाई बाय बी की क्यूब, सही है जी, बी की पावर 3 माइनस ये नेचुरल लॉग सी की पावर 4 एज इट इज़। अगले स्टेप में देखें तो बेटे ये आपके पास है क्वेश्चन लॉ क्लोज हो रहा है, ठीक है। क्वेश्चन लॉ जो है वो क्लोज हो रहा है। तो नेचुरल लॉग इंटू ए स्क्र मल्टीप्लाई बी की क्यूब डिवाइडेड बाय सी की पावर 4। अब देखें दोबारा इसको ओपन करें तो वही चीज़ नहीं बन जाएगी। नेचुरल लॉग इसके ऊपर भी अप्लाई होगा, ये इसके ऊपर भी अप्लाई होगा, फिर माइनस का साइन आ जाएगा क्योंकि दो चीज़ें डिवाइड हो रही हैं, तो फिर माइनस का साइन आ जाएगा और फिर नेचुरल लॉग सी की पावर 4 आ जाएगा। तो इस सारी चीज़ को हमने क्या कर दिया बेटे, क्लोज कर दिया। अगर अब देखें ये क्वेश्चन लॉ नहीं बन गया, अब इसको दोबारा अगर ओपन करें तो वही चीज़ बन जाएगी, सही है। तो यही आपका क्या है, फाइनल आंसर है। अब इसी के साथ ना एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है साइड बॉक्स में, वो भी याद रख ले कि अगर नेचुरल लॉ के फंक्शन में आपके पास ये आ जाए कि बेटे नेचुरल लॉग 0 पूछ लिया जाता है ना एमसीक्यूज में कि नेचुरल लॉग 0, तो आप कहेंगे ये अनडिफाइंड, ठीक है। और इसी तरह से अगर आ जाए नेचुरल लॉग 1, तो नेचुरल लॉग 1 की वैल्यू हमेशा क्या होगी, 0। इसी तरह से अगर आ जाए नेचुरल लॉग ई, तो इसका आंसर क्या होगा, 1। ये आपके तीनों क्या हैं बेटे, एमसीक्यूज है, ये ध्यान में रखिएगा। नेचुरल लॉग 0 अनडिफाइंड, नेचुरल लॉग 1 की वैल्यू 0 होती है, नेचुरल लॉग ई आ जाए तो उसकी वैल्यू क्या होगी, 1। अब है जी क्वेश्चन नंबर 3, एक्सपैंड द फॉलोइंग यूजिंग लॉज ऑफ द लॉगरिथम। यानी कि हमने लॉग की वैल्यू को एक्सपैंड करना है, थोड़ा सा उसको खोलना है। तो देखें पहला पार्ट इसका देखें, लॉग इंटू 11 डिवाइड बाई 5। अब इसको थोड़ा सा एक्सपैंड करना है डियर स्टूडेंट्स। तो हम क्वेश्चन लॉ पढ़ चुके हैं, वो क्या था जी हमारे पास, तो जी लॉग बेस में बी इंटू एक्स ओवर वाई। अब इसको किस तरह से ओपन किया था हमने कि लॉग पहले एक्स है ना, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटे एक्स, फिर अब दो चीज़ें डिवाइड हो रही हैं तो फिर साइन कौन सा आएगा, माइनस का, और फिर लॉग किस पे अलग आ जाएगा बेटे, वाई पे। तो इस तरह से हमारे पास ये क्वेश्चन लॉ था। तो सेम यही चीज़ बन रही है ना, देखें एक्स की जगह 11 है और वाई की जगह 5 है, तो इसको भी एक्सपैंड कर दें। तो ये इसको हम आगे एक्सपैंड कर देते हैं, तो ये बन जाएगा जी लॉग, अब 11 है ना पहले, तो ये आ जाएगा 11, फिर डिवाइड हो रही हैं दो चीज़ें तो माइनस का साइन, और फिर आ जाएगा जी लॉग 5। तो जी ये आपका फाइनल आंसर है। उसके बाद है जी पार्ट नंबर 2, लॉग बेस में 5 स्क्वायर रूट 8 मल्टीप्लाई ए, और ए की पावर कितनी है बेटे, 6 है। तब इसको भी एक्सपेंड करना है। तो ये देखें सबसे पहले तो इस स्क्वायर रूट की जगह हम लिख सकते हैं 1/2, क्योंकि जो आपके पास स्क्वायर रूट है इसको हम लिखते हैं 1/2। तो फिर ये लिख देते हैं जी लॉग बेस में है 5 और आगे बेटे क्या है 8 ए की पावर 6 और होल का, देखें स्क्वायर रूट है ना तो इसकी जगह लिख देते हैं 1/2। सही है यहाँ तक। अब अगले स्टेप में ज़रा देखिएगा, हमने लॉग का फार्मूला पढ़ा हुआ है यानी कि पावर लॉ। तो पावर लॉ क्या कहता है कि जो आपके पास लॉग के फंक्शन में पावर होगी वो लॉग के साथ पहले लिखी जाएगी। तो फिर ये पावर है, इसको हम लॉग के स्टार्ट में लिख सकते हैं। पीछे इस तरह से हम क्वेश्चन करते चले आ रहे हैं, ठीक है। तो ये है पावर 1/2, तो इसको हम स्टार्ट में लिख देंगे 1/2, और आगे हमारे पास क्या रहेगा जी लॉग बेस में 5 और इनटू बेटे 8 मल्टीप्लाई ए, और ए की पावर कितनी है जी 6। इस तरह से लिखा जाएगा, ठीक है जी। इस स्टेप तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब ज़रा यहाँ पे गौर करें कि 8 मल्टीप्लाई ए, ये दो चीज़ें क्या हो रही हैं जी, मल्टीप्लाई प्रोडक्ट में आ रही हैं, तो यहाँ पे प्रोडक्ट लॉ अप्लाई करेंगे। वो आपको पता है प्रोडक्ट में सिर्फ प्लस का साइन आ जाता है। तो फिर ये देखें जी अगला स्टेप 1/2
आगे बेटे log 5। अब पहले 8 के साथ तो ये आ जाएगा 8, फिर कौन सा साइन आएगा जी, दो चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही हैं प्लस का, और फिर अगले पे भी log अप्लाई हो जाएगा, log बेस में 5 और आगे क्या है a की पावर 6। इस तरह से बेटे इसको आपने ओपन कर देना है, ठीक है जी। अब ज़रा अगला स्टेप ज़रा गौर से देखिएगा, 1/2, फिर बेटे log ये बेस में 5, 8 को अगर हम फैक्टराइज करें तो इसको कैसे लिखा जा सकता है, 2 की पावर 3। अब 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाएगा, वही 8 आ जाएगा। तो 8 को इस तरह से लिख सकता हूँ 2 की पावर 3, सही है ना। अगर साइड पे देखना चाहें तो देख भी सकते हैं कि ये है जी 8, तो 2 4 द 8, 2 2 द 4, 2 1 द 2, सही है। तो 2 को देखें 3 पावर आ रहा है, तो इस तरह से 2 की पावर 3 लिखा जा सकता है। उसके बाद प्लस लॉग बेस में 5 a की पावर 6, ठीक है जी। अब हम दोबारा यहाँ पे पावर लॉ अप्लाई करेंगे, ये आ गया जी 1/2। अब बेटे देखें लॉग है ना, और पावर में जो कुछ होगा वो लॉग से पहले आ जाएगा, तो पावर में क्या है 3, तो ये आ गया जी 3। आगे लॉग बेस में 5 और ये 2 एज इट इज़, ठीक है जी यहाँ तक। प्लस सेम इसी तरह देखें a की पावर क्या है 6, तो ये 6 भी स्टार्ट में आ जाएगा, लॉग से पहले 6, लॉग बेस में 5 और आगे क्या है बेटे a। यहाँ तक तो किसी को प्रॉब्लम नहीं है ना, बिल्कुल आराम आराम से चल रहे हैं, एक एक स्टेप बता रहा हूँ, ठीक है जी यहाँ तक। अब आगे देखें ज़रा, 1/2 बाहर है ना, तो इन दोनों के साथ अलग अलग मल्टीप्लाई होगा, तो ये आ जाएगा जी आपके पास 1/2 मल्टीप्लाई 3 लॉग बेस में 5 इंटू 2, फिर प्लस ये 1/2 इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, तो 1/2 मल्टीप्लाई ये 6 लॉग बेस में 5 इंटू ए, ठीक है जी यहाँ तक। अब ये चीज़ बन गई बेटे, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3/2 लॉग बेस में 5 और उसके आगे क्या है 2, प्लस अब ये आ जाएगा 6/2, तो यहीं पे अगर आप इसको थोड़ा सा 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, तो 3 डायरेक्ट लिख दें, 3 लॉग बेस में 5 और इंटू ए, ठीक है जी यहाँ तक चेक कर लें एक दफ़ा। यही आपका बेटे फाइनल आंसर है, तो यहाँ तक आप इसको छोड़ सकते हैं। अगले स्टेप में दोबारा लिखना चाहें तो आपकी मर्ज़ी है, अदरवाइज इसको यहीं पे छोड़ देंगे कि 3/2 लॉग बेस में 5 2 प्लस 3 लॉग 5 इंटू ए। यही बेटे आपका फाइनल आंसर है, इसमें हमने लॉग को एक्सपेंड करना था। अब देखते हैं जी पार्ट नंबर 3। क्वेश्चन है जी आपके पास पार्ट नंबर 3 का, नेचुरल लॉग यूज़ हो रहा है कि नेचुरल लॉग ए स्क्वायर इंटू बी डिवाइडेड बाय सी। ये है जी आपका क्वेश्चन, तो इसको भी आपने एक्सपेंड करना है, तो ये भी बहुत ही आसान है। देखिए आप पहले ना यहाँ पे क्वेश्चन लॉ अप्लाई करेंगे, ठीक है। दो चीज़ें डिवाइड हो रही है ना, इसको आप अलग समझें, ये वाली चीज़ आप अलग समझें, फिर डिवाइड बाय ये सी अलग समझें। तो दो चीज़ें डिवाइड हो रही है ना, तो पहले हम क्वेश्चन लॉ इसको ओपन कर लेते हैं। तो ये देखें जी, नेचुरल लॉग ए स्क्वायर इंटू बी, ठीक है। अब दो चीज़ें डिवाइड हो रही है तो साइन कौन सा आएगा बेटा, माइनस का, तो नेचुरल लॉग इंटू सी, ठीक है यहाँ तक। अब देखें ये दो चीज़ें क्या हो रही है, मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे प्रोडक्ट लॉ ओपन करेंगे, ठीक है। तो फिर ये मतलब बन जाएगा नेचुरल लॉग ए स्क्वायर, प्रोडक्ट में साइन कौन सा आता है प्लस का, तो ये आ गया प्लस, फिर नेचुरल लॉग बी, ठीक, और ये वाला माइनस नेचुरल लॉग सी एज इट इज। क्लियर है जी यहाँ तक, देख लें एक नज़र। अब ज़रा यहाँ पे ना हम पावर लॉ अप्लाई करेंगे, देखें ए का स्क्वायर है ना, तो वो जो पावर में 2 है ये लॉग से पहले आ जाएगा, तो ये आ जाएगा जी 2 नेचुरल लॉग ए प्लस नेचुरल लॉग बी माइनस नेचुरल लॉग सी। क्लियर यहाँ तक, तो यही आपका आंसर है फाइनल। उसने कहा था सिंपल आप इसको एक्सपेंड करें, तो ये एक्सपेंड हो गया। अब चलते हैं जी पार्ट नंबर 4 की तरफ, ये भी बहुत ही आसान है। देखिए आराम आराम से चलेंगे इंशाल्लाह, बैठे बैठे एक एक पार्ट आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी, इसी तरह से इसको नोट करते जाएं। क्वेश्चन है जी आपके पास लॉग एक्स वाई डिवाइड बाय जी और होल की पावर कितनी है जी 1/9। ये आपका क्वेश्चन, लॉग इंटू एक्स मल्टीप्लाई वाई डिवाइड बाय जी होल की पावर कितनी है 1/9। तो इसको भी आपने एक्सपेंड करना है, तो सबसे पहले इस पर अप्लाई करेंगे पावर लॉ। देखिए ना लॉग है और उधर देखें पावर है, तो पावर लॉग से पहले आ जाएगी, तो डायरेक्ट इसको पावर को नीचे ले आए जी, शुरू में 1/9 और आगे आपके पास क्या आ जाएगा लॉग इंटू एक्स वाई डिवाइड बाई जी, ठीक है जी यहाँ तक। अब देखें यहाँ पे फिर से क्वेश्चन लॉ अप्लाई होगा, तो ये दो चीज़ें डिवाइड हो रही है ना, तो 1/9, सारी चीज़ें पीछे पढ़ा के आ रहे हैं, थोड़ा सा स्पीडली चल रहे हैं, ठीक है।
ये आ गया जी लॉग, पहले ये इधर ब्रैकेट स्टार्ट कर लें, ठीक है, क्योंकि 1/9 जो है वो हर एक के साथ अलग अलग मल्टीप्लाई होगा। तो इधर आप क्या करें, इस पर क्वेश्चन लॉ अप्लाई कर दें। तो लॉग एक्स वाई, ऊपर वाली चीज़ अलग है ना, ये इस तरह से ये अलग है, और फिर माइनस का साइन, दो चीज़ें डिवाइड हो रही है ना, तो माइनस लॉग और ये जी आ जाएगा। ठीक है जी, यहाँ तक देख लें एक दफ़ा, अलग अलग ओपन कर दिया। अब डियर स्टूडेंट्स अगला स्टेप ज़रा गौर से देखिएगा, 1/9 एज इट इज़। अब ये दो चीज़ें क्या हो रही है, मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे प्रोडक्ट लॉ अप्लाई करेंगे। तो ये इस तरह से कर देते हैं, लॉग एक्स प्लस, प्लस का साइन आएगा ना, लॉग वाई, प्रोडक्ट में प्लस का साइन आता है लॉग वाई। ठीक है, ये चीज़ होगी जी ओपन, यानी कि इस चीज़ को हमने ऐसे ओपन कर दिया, और ये माइनस लॉग जी एज इट इज़ लिखते हैं, लॉग जी, और ये बड़ी ब्रैकेट क्लोज करते हैं। ठीक है जी, यहाँ तक। अब देखें ज़रा 1/9 को चाहे अलग अलग मल्टीप्लाई करें एक एक के साथ, चाहे ना करें बेटे, यही आपका फाइनल आंसर है। यहाँ तक भी छोड़ देंगे तो आपको नंबर पूरे मिलेंगे। 1/9 इंटू लॉग एक्स प्लस लॉग वाई माइनस लॉग जी, तो यही आपका बेटे फाइनल आंसर है। अगले स्टेप में चाहे आप 1/9 को अलग अलग मल्टीप्लाई करें या ना करें, यहीं तक भी छोड़ देंगे तो आपका क्वेश्चन पूरा सॉल्व हो चुका है, नंबर आपको मिल जाएंगे। तो ये आपका फाइनल आंसर है। अब है जी पार्ट नंबर 5, नेचुरल लॉग क्यूब रूट है, फिर अंदर क्या है 16x⁻³ तो इसको भी आपने एक्सपेंड करना है। सिंपल बेटे, पहले तो क्यूब रूट की जगह आप लिख सकते हैं 1/3, यानी कि ये जो आपके पास क्यूब रूट है, पीछे पढ़ा के हैं, चैप्टर 1 के अंदर भी बताया था, इसको हम लिख सकते हैं 1/3। ठीक है, तो फिर ये देखें जी, नेचुरल लॉग इंटू 16x⁻³ और इधर क्या आ जाएगा बेटे 1/3, तो क्यूब रूट की जगह हम लिख देंगे 1/3। अब यहाँ पे पावर लॉ अप्लाई करेंगे, देखें ना दो चीज़ें क्या हो रही हैं, पहले मल्टीप्लाई, अच्छा प्रोडक्ट लॉ भी अप्लाई कर सकते हैं डायरेक्ट, लेकिन पहले पावर लॉ अप्लाई करें। तो पावर लॉ में देखें हमारे पास पावर कितनी है 1/3, तो बेटे पहले 1/3 को लॉग के स्टार्ट में लेके आएंगे, तो 1/3 नेचुरल लॉग इंटू 16 मल्टीप्लाई x⁻³। ठीक है जी, यहाँ तक। अब देखें प्रोडक्ट लॉ अप्लाई करेंगे, क्योंकि दो चीज़ें क्या हो रही हैं बेटे, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रही है, तो ये आ जाएगा 1/3, ब्रैकेट बड़ी स्टार्ट कर लेते हैं, नेचुरल लॉग 16 प्लस का साइन आएगा, दो चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो नेचुरल लॉग x⁻³। इस तरह से प्रोडक्ट लॉ अप्लाई करेंगे। ठीक, अब यहाँ इसके ऊपर अलग से पावर लॉ अप्लाई करेंगे, और 16 के अगर फैक्टराइज करना चाहें तो इसको आप देख लें कि इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं। तो ये 2 के टेबल से 2 8 द 16, 2 4 द 8, 2 2 द 4, 2 1 द 2। सही है, तो इसका मतलब मैं यहाँ पे 1/3 को रहने देता हूँ, आगे नेचुरल लॉग इस 16 को लिख सकता हूँ 2⁴ प्लस, अब यहाँ पे देखें ज़रा, यहाँ पे पावर लॉ आप अप्लाई करेंगे, x³ है ना, तो ये 3 नेचुरल लॉग के स्टार्ट में आ जाएगा, तो 3 नेचुरल लॉग x। क्लियर यहाँ तक, देख लें एक नज़र। अब बेटे 1/3 इंटू, अब यहाँ पे भी पावर लॉ अप्लाई करें, तो 4 है ना, 2⁴, तो ये 4 नेचुरल लॉग के स्टार्ट में आ जाएगा, 4 नेचुरल लॉग 2 प्लस 3 नेचुरल लॉग x। अब चाहे तो आप 1/3 को इससे भी मल्टीप्लाई कर दें, इससे भी मल्टीप्लाई कर दें, या फिर यहीं तक छोड़ देंगे तो आपको नंबर मिल जाएंगे। तो ये देखें जी, पहले इसके साथ मल्टीप्लाई करें, तो 4 को 1 से, तो 4/3 ही रहेगा, नेचुरल लॉग 2 प्लस, अब ये 1/3 इससे भी मल्टीप्लाई होगा, तो 3 3 से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, 3/3 नेचुरल लॉग x, अब ये 3 3 से कैंसिल, तो ये आपके पास फाइनल आंसर क्या आ जाएगा जी, फाइनल आंसर आपके पास आ जाएगा 4/3 नेचुरल लॉग 2 प्लस नेचुरल लॉग x। ये बेटे आपका फाइनल आंसर आ गया। उसके बाद देखते हैं जी पार्ट नंबर 6, क्वेश्चन राइट कर लेते हैं जी। पार्ट नंबर 6 है, लॉग बेस में है 2 इंटू 1 माइनस ए डिवाइड बाई बी और होल की पावर कितनी है जी 5। ये है आपका पार्ट नंबर 6, तो इसको भी एक्सपेंड करना है, ये भी बहुत ही सिंपल है। पहले यहाँ पे पावर लॉ अप्लाई करेंगे, ठीक है, पहले क्या करेंगे बेटे, पावर लॉ अप्लाई करेंगे, क्योंकि देखें ना यहाँ पे पावर 5 है, इसको शुरू में लेके आएंगे, तो ये आ जाएगा 5 लॉग बेस में 2 इंटू 1 माइनस ए डिवाइड बाई बी। ठीक है जी, इस तरह से पहले पावर लॉ अप्लाई करेंगे, फिर क्वेश्चन लॉ अप्लाई करेंगे, क्योंकि ये वाली चीज़ अलग है, इसको एक समझें और नीचे बी को अलग समझें, तो दो चीज़ें डिवाइड हो रही हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन लॉ अप्लाई करेंगे, ये 5 करें जी लॉग बेस में 2, ऊपर वाली चीज़ है 1 माइनस ए, तो माइनस का साइन आएगा, क्योंकि ये देखें ना 1 माइनस ए डिवाइड बाई बी है, तो फिर यहाँ पे माइनस का साइन, और फिर आ जाएगा लॉग बेस में 2 इंटू बी। ठीक है जी, यहाँ तक।
अब देखें अगला स्टेप सिर्फ एक ही रह गया कि 5 को अलग अलग अंदर मल्टीप्लाई कर दें, यहीं तक छोड़ भी देंगे तो आपका यही आंसर है 5 लॉग बेस में 2 इंटू 1 माइनस ए माइनस और ये 5 इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा तो 5 लॉग बेस में 2 इंटू बी। यही बेटे आपका फाइनल आंसर है। उसके बाद चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इन द फॉलोइंग इक्वेशन। हमें हर पार्ट में एक इक्वेशन दी जाएगी जिसमें से हमने एक्स की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो पार्ट नंबर 1 देखें, इसका लॉग के आगे क्या है 2 प्लस लॉग एक्स इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से बेटे एक्स की वैल्यू आपने फाइंड आउट करनी है। तो किस तरह से इसको सॉल्व करते हैं देखें। सबसे पहले ना आपने प्रोडक्ट लॉ याद रखना है। वो क्या था जी, जैसे हम यहाँ पे साइड पे पहले लिख लेते हैं लॉग एक्स मल्टीप्लाई वाई। तो इसको किस तरह से ओपन करते थे कि लॉग एक्स प्रोडक्ट में साइन क्या आ जाएगा प्लस का, दो चीज़ें जब मल्टीप्लाई होंगी तो साइन प्लस का आ जाएगा, लॉग वाई, इस तरह से। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखें अगर ये वाली फॉर्म आपके पास पहले से मौजूद है तो फिर इस चीज़ को आप इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, तो ऊपर देखें ज़रा पार्ट नंबर 1 में लॉग 2 प्लस लॉग एक्स इस तरह की चीज़ है ना, तो इसको हम क्लोज कर लेंगे। कैसे क्लोज करेंगे जी, ये आ जाएगा लॉग, अब देखें दोनों चीज़ें मल्टीप्लाई हो जाएंगी तो ये आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई एक्स, ठीक, इज इक्वल टू 1। क्लियर यहाँ तक। अब बेटे एक चीज़ और भी आपको बताई थी कि अगर लॉग की बेस में कुछ भी ना हो तो यहाँ पे 10 समझा जाएगा। ठीक है, तो इसी चीज़ को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना कि लॉग बेस में कुछ नहीं है तो फिर 10 होगा ही होगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा 2 इंटू एक्स इज इक्वल टू 1। अब देखें ये हमारे पास ना लॉग की फॉर्म बन गई है। तो हम पीछे एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2 करके आ रहे हैं। एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 2, ये लोगारिथम फॉर्म को हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करने का तरीका सीख के आ रहे हैं। अगर आपने वो एक्सरसाइज कंप्लीट तैयार कर लिया तो यहाँ पे आपको किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन मैं डायरेक्ट यहाँ पे आपको बता रहा हूँ कि भाई एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 2 में हम लोगारिथम फॉर्म को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करने का तरीका सीख के आ रहे हैं। तो यहाँ पे देखें ये लॉग की फॉर्म आ गई है ना, तो इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हम कन्वर्ट करेंगे। तो कैसे करते थे कि लॉग की बेस में जो कुछ होता था उसको बढ़ा करके लिख देंगे ऐसे। ठीक है, और इक्वल के आगे जो कुछ था वो इसका एक्सपोनेंट बन जाएगा। तो इक्वल के आगे देखें 1 है ना, तो वो इसका एक्सपोनेंट बन जाएगा। और लॉग के आगे जो कुछ है वो इक्वल के बाद आ जाएगा। ठीक है, इक्वल के आगे आ जाएगा। तो लॉग के आगे ये है ना 2x, तो ये इक्वल के आगे आ जाएगा 2x, इस तरह से। तो ये लॉग की फॉर्म जो है ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज हो गई। अब यहाँ से देखें 10 की पावर 1 का मतलब वही 10 ही है, इज इक्वल टू 2x। सिंपल हो गया ना। तो यहाँ से हमें x चाहिए, तो x को अपनी जगह पे रहने दें, 10 अपनी जगह पे, 2x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। चाहे इस साइड पे लिखें चाहे इस साइड पे लिखें, बात एक ही है, कान इधर से पकड़े या उधर से पकड़े। तो 2 5 था 10, तो x इज इक्वल टू 5। ये बेटे x की वैल्यू आ गई। क्वेश्चन नंबर 4 का ये पार्ट नंबर 1 का फाइनल आंसर है। अब देखते हैं जी हम पार्ट नंबर 2। पार्ट 2 में कह रहा है जी लॉग बेस में है 2 और आगे है x प्लस लॉग बेस में है 2 और इसके आगे है 8 इज इक्वल टू 5। ये है आपका क्वेश्चन। तो इसमें से भी आपने बेटे क्या करनी है, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सिंपल क्या करेंगे, इसको भी क्लोज करें। देखें ना ये भी प्लस में आ रहा है ना लॉग, तो सिंपल इसी तरह प्रोडक्ट लॉ में इसको क्लोज कर देते हैं। तो ये आ जाएगा लॉग बेस में आ जाएगा 2 इंटू 8 को पहले लिख लें, x को बाद में लिख लें, आपकी मर्जी है। 8 मल्टीप्लाई एक्स, देखना यहाँ 8 है और यहाँ x है, x मल्टीप्लाई 8 लिखें या 8 मल्टीप्लाई एक्स लिखें एक ही बात है बेटे, कोई फर्क नहीं पड़ता, मल्टीप्लिकेशन में आगे पीछे कर सकते हैं। ठीक है, और इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 5। ठीक है जी यहाँ तक। तो अब देखें ये हमारे पास लॉग की फॉर्म आ चुकी है, इसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो कैसे करेंगे, लॉग की बेस में जो कुछ है इसको बढ़ा करके लिख देंगे और इक्वल के बाद जो कुछ है वो इसका एक्सपोनेंट बन जाएगा और लॉग के आगे जो कुछ है वो इक्वल के बाद लिखा जाएगा 8x। ठीक, आसान है ना। अब यहाँ से देखें 2 की पावर 5 है तो इसका मतलब 2 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, तो ये कितना आ जाएगा बेटे 32। 2 टू 4 4 टू द 8 8 टू द 16 16 टू द 32। सही है, तो यहाँ पे लिख देंगे हम 32 इज इक्वल टू 8x। अब यहाँ से x को अपनी जगह पे रहने दें, 32 को भी अपनी जगह पे रहने दें। 8x के साथ क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, 32 के नीचे जाके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। सही है जी यहाँ से। तो x किसके इक्वल आ गया बेटे 32 डिवाइड बाई 8। तो अगर आप 32 को 8 पे डिवाइड करें तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा 4। तो x इज इक्वल टू 4। लो जी आपका फाइनल आंसर आ गया। अब जी पार्ट नंबर 3, 81 की पावर x इज इक्वल टू 243 की पावर x प्लस 2। अब यहाँ से भी हमें x की वैल्यू चाहिए।
तो डियर स्टूडेंट्स अगर आप गौर करें ना, देखें पावर में यहाँ पे भी x है और यहाँ पे भी एक्सपोनेंट में x+2 आ रहा है, तो यहीं से तो हमें x निकालना है। इसका मतलब अगर हम यहाँ पे लॉ को देखें तो किसी न किसी तरीके से अगर बेस सेम बन जाए तो उसके एक्सपोनेंट्स एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे और वहाँ से हम इजीली x को कैलकुलेट कर सकते हैं। इससे रिलेटेड हम पहले क्वेश्चन देख चुके हैं, ठीक है। तो फिर इसी तरह से इसकी कोशिश करते हैं कि बेस किसी न किसी तरीके से सेम बनाई जाए। तो 81 को पहले हम फैक्टराइज करते हैं कि ये 81 को किस तरह से लिख सकते हैं जी, 3 के टेबल से। तो 3 को 27, तो ये आ जाएगा 3 3 9 द 27, और फिर आ जाएगा 3 3 द 9, फिर आ जाएगा 3 1 3, ठीक है। तो इसका मतलब देखें 3 कितनी बार आ रहा है जी, 4 टाइम्स। तो इस 81 को हम लिख सकते हैं डियर स्टूडेंट्स 3 की पावर 4 और होल की पावर ये x आ जाएगा इज इक्वल टू, अब ये है 243, तो इसको भी फैक्टराइज कर लेते हैं। यहाँ पे साइड पे देख लेते हैं कि 243 को किस तरह से लिखा जा सकता है। तो ये भी 3 के टेबल से, तो ये आ जाएगा जी 3 8 24 और 3 1 3। फिर उसके बाद सेम यही ऊपर वाली चीज़ आ जाएगी, तो 27, फिर क्या आ जाएगा बेटे 9, 3 3 9, 3 1 3। तो यहाँ पे देखें 3 कितनी बार आ रहा है जी, 5 टाइम्स आ रहा है। तो फिर इसका मतलब मैं इस 243 को लिख सकता हूँ बेटे 3 की पावर 5 और होल की पावर कितनी है जी, x+2। सही है यहाँ तक। अब देखें पावर पावर से मल्टीप्लाई हो जाएगी ना, ये आप चैप्टर नंबर 1 में पढ़ के आ रहे हैं। तो 4 को x से मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा 4x इज इक्वल टू, ये जी आपके पास आ जाएगा 5 को पहले x के साथ, तो ये बन गया 5x, फिर 5 को प्लस 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 5 को 2 से, तो ये आ जाएगा 10। क्लियर यहाँ तक। अब देखें बेस क्या है, सेम, यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है, तो जब बेस सेम होगी तो एक दूसरे एक्सपोनेंट जो है वो एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे। तो फिर हम डायरेक्ट यहाँ पे कर देंगे 4x इज इक्वल टू 5x। ये लॉ है बेटे कि जब बेस सेम हो तो एक्सपोनेंट्स एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे, +10। ठीक है जी यहाँ तक। अब देखें इजीली हम यहाँ से x को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो बेटे ये आपके पास आ जाएगा जी, 10 इधर प्लस का हो रहा है, इस साइड पे आके क्या हो जाएगा, माइनस का, और ये 5x अपनी जगह पे, 4x प्लस का है, इस साइड पे आके क्या हो जाएगा, माइनस का। ठीक है जी यहाँ तक। अब 5x माइनस 4x, तो यह बचेगा सिर्फ x, और यहाँ से आएगा -10। अब इसको सीधा करके लिख दें x इज इक्वल टू -10। यही बेटे आपके पास x की वैल्यू आ गई, आंसर है। अब देखते हैं जी हम पार्ट नंबर 4। पार्ट 4 में कह रहा है 1/27 होल की पावर x-6 इज इक्वल टू 27। देखने में तो ये मुश्किल लग रहा है, लेकिन ये भी बहुत ही आसान है। इसमें भी वही काम करेंगे कि किसी ना किसी तरीके से हम बेस सेम करके पावर्स को एक दूसरे के इक्वल करके अपनी एक्स की वैल्यू फाइंड आउट कर सकें। तो फिर ये देखें 1/27 है, तो 27 को भी हम फैक्टराइज करके आ रहे हैं ना। 27 3 के टेबल से 9, 3 3 9, और फिर 3 1 3। इसका मतलब इस 27 को मैं लिख सकता हूँ 3 की पावर 3। तो ये बेटे आपके पास आ जाएगा जी 1/27। इस 27 को लिख दें 3 की पावर 3, और फिर ये होल की पावर आ जाएगा x-6 इज इक्वल टू, इस 27 को भी लिखते हैं 3 की पावर 3। ठीक है जी यहाँ तक। अब हमें इसको ऊपर लेके जाना है। देखें 3 की पावर नीचे देखें प्लस में 3 है ना, ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगी। ये तो पता है ना बेटे, नीचे वाली चीज़ अगर प्लस में ऊपर जाए तो माइनस में हो जाएगी। 3 की पावर -3 बन जाएगा। ठीक है, ऊपर चला गया। ये x-6 एज इट इज़ इक्वल टू 3 की पावर 3। ठीक है बेटे यहाँ तक। अब ज़रा यहाँ पे देखें, ये पावर इस पावर से क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो ये आ जाएगा 3, ऊपर ये वाली पावर जब इससे मल्टीप्लाई होगी तो माइनस का 3x आएगा, फिर ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 6 को 3 से, तो ये आ जाएगा 80। ठीक, इज इक्वल टू 3 की पावर 3। ये राइट साइड चलती आ रही है। अब ज़रा देखें बेस क्या हो चुकी है, सेम। बेस क्या हो चुकी है बेटे, सेम, तो पावर एक दूसरे के इक्वल कर देंगे। तो अगर बेस सेम है, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, बेस क्या है बेटे, सेम, तो एक्सपोनेंट जो है या पावर क्या है एक दूसरे के इक्वल आ जाएगी। तो माइनस का 3x प्लस 18 इज इक्वल टू 3। क्लियर। अब ये माइनस का 3x है, उस साइड पे ले जाएं इसको, तो ये प्लस का हो जाएगा, और 3 इधर प्लस का है, पहले मैं लिख देता हूँ। ये 18 अपनी जगह पे, ये 3 अपनी जगह पे, ये माइनस का 3x है, इस साइड पे आके क्या हो जाएगा, प्लस का 3x हो जाएगा। ठीक है यहाँ तक। अब उसके बाद देखें, ये जो आपके पास 3x है, इसको रहने थे इसी साइड पे, ये 3 प्लस का है, इधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का, ये आ गया। ठीक है जी यहाँ तक। यहाँ तक एक दफ़ा देख लें, 3x इज इक्वल टू 18 माइनस 3। तो अब आप सिंपल क्या करें, यहाँ से x को फाइंड आउट कर लें। तो इस साइड पे लिख लेता हूँ 3x, इधर लिख लेता हूँ 18 माइनस 3, इधर सीधा कर लेते हैं। तो ये 3x इज इक्वल टू 18 माइनस 3 15 आ जाएगा। तो x निकालना है, तो 15 डिवाइड बाई 3। तो बेटे ये आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, 3 5 15। तो x इज इक्वल टू 5।
ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है जी। उसके बाद देखते हैं जी, हमारे दो ही पार्ट रह गए हैं, पार्ट नंबर 5 और पार्ट नंबर 6। लॉग इंटू 5x माइनस 10 इज इक्वल टू बेटे 2। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे देखें जी। अब इसकी बेस में पहले देखें, कुछ भी आपको नज़र नहीं आ रहा, तो अगर इसकी बेस में कुछ नहीं है तो इसका मतलब 10 होगा। तो फिर यही चीज़ लिखी जा सकती है, लॉग 10 इंटू 5x माइनस 10 इज इक्वल टू 2। अब देखें ये तो लॉग की फॉर्म बन गई है ना, तो इसको हम सिंपल एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। कैसे करते हैं, पीछे तरीका सिखा के आ रहे हैं, अभी भी क्वेश्चन सॉल्व किए हमने कि लॉग की बेस में जो कुछ है इसको बड़ा करके लिख देंगे 10, और इक्वल के बाद जो कुछ है वो इसका एक्सपोनेंट बन जाएगा 2, और फिर इक्वल के बाद वो चीज़ आ जाएगी जो लॉग के आगे है। लॉग के आगे क्या है, 5x माइनस 10। आसान हो जाए फिर उसके बाद आगे चलते हैं। चलें जी, तो अब देखें डिफरेंस, इसको आगे लेके चलते हैं कि 10 का स्क्वायर है ना, तो इसका मतलब 10 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 100 इज इक्वल टू, ये आ जाएगा 5x माइनस का 10। ठीक है, यहाँ से हमें x निकालना है। तो बेटे अब ये माइनस का 10 है, इधर आके प्लस का हो जाएगा, तो 100 अपनी जगह पे, ये आ गया 10 इधर आके ऐड हो जाएगा और यहाँ पे रहेगा 5x। ठीक, अब इसको यहाँ से आगे लेके चलते हैं। ये आ गया जी 5x अपनी जगह पे, ज़रा सीधा करके लिख दिया पहले, ठीक है, और इस साइड को इधर लिख लेते हैं। तो 100 में 10 ऐड करें तो ये आ जाएगा 110। अब यहाँ से x निकालना है, तो x इज़ इक्वल टू 110 डिवाइड बाय 5। तो इसको आप सॉल्व करें, देखें 5 टू द 10, 1 इधर चला जाएगा, फिर 10 बन जाएगा 5 टू द 10, इसका मतलब आंसर आ जाएगा 22। तो बेटे ये आपके पास x किसके इक्वल आ गया जी, 22 के इक्वल आ गया। ये आपका फाइनल आंसर है। लास्ट पार्ट इसका रह गया जी नंबर 6 वाला, ये भी इम्पॉर्टेंट है शॉर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये है जी आपके पास लॉग बेस में है 2 इंटू एक्स प्लस 1 माइनस लॉग बेस में है बेटे 2 इंटू एक्स माइनस 4 इज़ इक्वल टू बेटे 2। तो यहाँ से हमें x कैलकुलेट करना है। अब देखें यहाँ पे ये लॉग की एक चीज़ आ रही है ना, और फिर माइनस का साइन है, फिर लॉग की ये दूसरी चीज़ आ रही है, इज़ इक्वल टू 2। तो क्वेश्चन लॉ जिस तरह से आपको बताया है कि लॉग x ओवर y इज़ इक्वल टू लॉग x माइनस लॉग y, ये था ना क्वेश्चन लॉ। अब देखें यहाँ पे इस फॉर्म को इस तरह से हम क्लोज कर सकते हैं। तो ऊपर देखें, इसको x समझे सारी को, और इस सारी को y समझे, तो इसका मतलब इधर हम इसको क्लोज कर देंगे। तो फिर ये देखें, लॉग एक बार आ जाएगा बेस में 2 इंटू बेटे पहले क्या आ जाएगा x प्लस 1 डिवाइड बाय, फिर क्या आ जाएगा x माइनस 4 और इज इक्वल टू 2। इस तरह से लिख देंगे, ठीक है ना। यानी कि इस सारी चीज़ को हमने इस तरह से क्लोज कर दिया। क्लियर है यहाँ तक, देख लें एक दफ़ा। अब देखें ये लॉग की फॉर्म बन गई है, इसको हम सिंपल एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। तो बेस में क्या है 2, इसको बड़ा करके लिख देंगे, इक्वल के बाद क्या है 2, तो ये एक्सपोनेंट बन जाएगा, इज इक्वल टू, और लॉग के आगे जो कुछ है वो इक्वल के बाद आ जाएगा, तो वो है x प्लस 1 डिवाइड बाय x माइनस 4। ठीक है जी, इस तरह से लिख दें, ये ज़्यादा अच्छा है। ठीक है जी, यहाँ तक देख लें। अब बेटे 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो ये बन जाएगा 4। इसको मैं ज़रा आगे लेके चलता हूँ। ये 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इस साइड पे 4 बन जाएगा, इज इक्वल टू x प्लस 1 डिवाइड बाय x माइनस 4। ठीक, यहाँ तक। अब जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे 1 होता है, तो 1 में लगा सकता हूँ। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दें, इसको इससे और इसको इससे मल्टीप्लाई कर दें, तो ये आपके पास आ जाएगा जी 4 इंटू एक्स माइनस 4 इज इक्वल टू x प्लस 1। ठीक है, अब इस 4 को पहले x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x माइनस 4 को 4 से तो 16 इज इक्वल टू x प्लस 1। ठीक है जी, यहाँ तक। अब देखें ज़रा सिंपल करते हैं इसको आगे। 4x अपनी जगह पे, ये x प्लस का है, इधर आके माइनस हो जाएगा, और ये 1 अपनी जगह पे, ये 16 माइनस का है, इस साइड पे आके क्या हो जाएगा बेटे, ऐड हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। अब 4x माइनस x कितना बचेगा, 3x इज इक्वल टू 1 प्लस 16 कितना हो जाएगा, 17। तो यहाँ से अगर आप x को कैलकुलेट करें तो यह आ जाएगा x इज इक्वल टू 17। 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ तक भी आप छोड़ देंगे तो आपको नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, ये आपका फाइनल आंसर है। लेकिन अगर आप बुक में देखेंगे तो बुक ने ना इसी को किस तरह से लिखा है, उसने ना इसको मिक्स फॉर्म में लिखा है। ठीक है, मिक्स फॉर्म में कैसे करेंगे ये मैं ज़रा साइड पर आपको बता देता हूँ। ये देखें, ये आ गया 17 तकसीम 3 है ना, तो ये 3, तो ये आप 3 5 था 15, 5 था 15, रिमाइंडर कितना रहेगा 2। अब यहाँ तक बस आपने एक स्टेप करना है। अब देखें इसको लिखने का या मिक्स फॉर्म में जो तरीका है ना वो ये है कि जो आपका ये तकसीम के ऊपर ये जो आंसर आया है ये, इसको आप सबसे पहले लिखेंगे बड़ा करके ऐसे 5,
फिर उसके बाद जो आपका रिमाइंडर है वो कितना है 2, तो इसको आप नोमिनेटर में लिख देंगे डिवाइडेड बाय, और जिससे तकसीम किया था वो डिनोमिनेटर में लिख देंगे 3। तो ये आपके पास मिक्स फॉर्म आ जाएगी। दोबारा सुन लें, जो आपके पास आंसर आया ना ये वाला, इसको आप बड़ा करके लिखेंगे, एक तरह से कह लें बेस में, और फिर उसके बाद जो रिमाइंडर है इसको नोमिनेटर में लिख देते हैं, और फिर आपके पास जिससे तकसीम किया जाता है उसको डिनोमिनेटर में लिख देंगे। तो इस तरह से ये मिक्स फॉर्म में आंसर आ जाएगा। तो चाहे आप यहाँ तक छोड़ दें, चाहे इसको इस तरह से लिख दें, तो आपको नंबर मिल जाएंगे। ये था जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 का लास्ट पार्ट।